Jai Hind students, today we are starting a new chapter and the topic is your means of transportation. Chapter number 12 and video part number 1. The topic is your means of transportation यानी कि हमारे यातायात के साधन. आज जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, अराउंड योर ए नंबर ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स यू फाउंड, आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे साधन देखते हैं जो हमारे यातायात के साधन हैं. जैसे कि हमारे जो यातायात के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जैसे कि बस है, कार है, ट्रेन है, बाइक है, बुलेट कार्ट है. तो ये सब हमारे क्या हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ये हमारे सब यातायात के साधन हैं. बस, कार, स्कूटर, साइकिल, एरोप्लेन, तो ये सब हमारे क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान को हमारे गुड्स, हमारे सामान लाने ले जाने का कार्य करते हैं और हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का कार्य करते हैं. तो ये सब हमारे क्या साधन कहलाते हैं? हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ मेजर जो हमारे फोर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि हमारे जो चार साधन हैं जिनके द्वारा के माध्यम से हम लोग यात्राएं करते हैं. जैसे फोर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, जैसे कि हमारे हैं भारत में कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. जैसे रोडवेज है, रेलवेज हैं, एयरवेज एंड वाटरवेज. तो ये सब हमारे साधन हैं यातायात के, यानी कि हम इनके द्वारा, इन जगहों के द्वारा हम यात्रा करते हैं, इनके माध्यम से हम यात्राएं करते हैं. वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी ट्रेवल फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि एट द प्रेजेंट टाइम जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो हमारे जो हमारी ट्रैवल होती है उसमें हमारा इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन हमारी जो जर्नी है, हमारी जो ट्रैवल होती थी लंबे टाइम की, उनको बहुत इजी कर दिया है, बहुत आसान कर दिया है. तो हमारे ट्रांसपोर्ट के साधन जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे कौन कौन से साधन हैं ट्रांसपोर्ट के, जैसे कार होगी, साइकिल हो गई, बाइक हो गई, मोटर बाइक जिसको कहते हैं, बस हो गई, ट्रक हो गई, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, शिप हो गई, जो जहाज हमारे वाटर में चलते हैं, जल में चलते हैं, समुद्र में चलते हैं, और एरोप्लेन हो गया. ये सब हमारे क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमारे सब ये सब यातायात के साधन हैं जो हमारे जो गुड्स होती हैं, जो हमारी भारी वस्तुएं होती हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने ले जाने में हमारी हेल्प करती हैं. तो इस प्रकार से हमारे लिए कितने यूज़फुल हैं ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन, हमारी यातायात के ये साधन. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ दीज. तो हमारा जो स्टार्टिंग की जो हमारी लाइफ थी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अर्ली टाइम में पढ़ा होगा कि हमारे पास इतने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे. तो पहले क्या था? ज़्यादातर जो लोग थे पैदल ही यात्रा करते थे, यानी कि ऑन फुट दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि जो लंबी यात्राएं होती थी केवल पैदल ही की जाती थी. यानी कि या तो ग्रुप में होते थे लोग, जिसको हम कारवा के नाम से भी जानते थे. तो ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, वहीं एक आविष्कार होता चला गया. तो इससे हमारे बहुत सारे साधन बन गए. तो हमने बुलेट कार्ट बनाई जिसको हम बैलगाड़ी के नाम से भी जानते हैं. तो इससे हमारा जो ट्रेवल का जो गुड्स का जो सामान लाने ले जाने का जो कार्य था वो आसान हो गया. तो बुलेट कार्ट की हेल्प से, क्योंकि हमारा ये एंशिएंट टाइम का सिस्टम था ऑफ द ट्रैवलिंग, ये हमारा यातायात का सबसे पुराना प्राचीन ये सिस्टम था हमारा. तो यहाँ से हम जो गुड्स होता था, जो किसान अपनी खेतीबाड़ी करते थे, उनसे जो उनके जो गुड्स होते थे, जो सामान होते थे, घर लाने ले जाने का कार्य विद द हेल्प ऑफ दीज बुलेट कार्ट, यानी कि बैलों की जो गाड़ी होती थी बुलेट, जिसको हम बैलगाड़ी के नाम से कहते हैं, तो इनकी हेल्प ली जाती थी. और इसके अलावा हमारा जो डंकी होता है, ये डंकी भी हमारा जो गुड्स कैरी करने के लिए हमारी हेल्प करता है. तो इस प्रकार से ये भी हमारा एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आता है, क्योंकि हमारे जो हमारे गुड्स है, जो बाहरी हैवी बल्कि जो सामान होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने ले जाने में ये हमारी हेल्प करते हैं. तो इस प्रकार से ये हमारे सब सोर्स क्या हैं? ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ये सब चीज़ें हमारी यातायात के साधन हैं. और एट द प्रेजेंट टाइम वी हैव ए नंबर ऑफ सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि अब हमारे पास बहुत सारे साधन हैं जो हम फास्ट, जिसने हमारी यातायात को, हमारे ट्रैवल को
बहुत फास्ट कर दिया है, बहुत तेज़ किया है, यानी कि कुछ ही क्षण में हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं विद दीज हेल्प ऑफ दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये जो हमारे यातायात के जो साधन हैं, इनकी हेल्प से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े आसानी से बहुत जल्दी कुछ ही समय में पहुंच जाते हैं। और हमारे ऐसे जो जब से हमारे जो रेलवेज आ गए, रेलवे ने हमारा और हमारी फास्ट कर दिया, हमारी जो ट्रैवल थी उसको और भी ज़्यादा फास्ट कर दिया। उसके बाद एरोप्लेन की इन्वेंशन हो गया। एरोप्लेन ने हमारी जो लॉन्ग डिस्टेंस की जो यात्राएं होती थी, वॉयजेज होती थी, जो समुद्र की यात्राएं होती थी, उनको बहुत ही सीमित कर दिया, यानी कि उनको बहुत ही कम समय में हम अब एक देश से दूसरे देश को यात्रा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन एक सबसे बड़ी अचीवमेंट रहा मनुष्य की, हमारी इन्वेंशन में, हमारी टेक्नोलॉजी की खोज जो हमारे साइंटिस्ट के, जो हमारे रदरफोर्ड ब्रदर के ने दी थी ये एरोप्लेन को, जिसकी डिस्कवरी की थी। तो अब हम यातायात के साधन में, यानी कि हमने जो एवरीथिंग्स ऑफ दी वर्ल्ड, यूनिवर्स की हर चीज़ पर कवर कर लिया है। यहाँ तक कि हम स्पेस में भी अब हम लोगों ने वहाँ पर भी अपने कदम रख लिए हैं। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारे जो साधन हैं, इन्होंने आज बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। तो हमारे जैसे जो बड़े जहाज़ होते थे, पानी के जहाज़ होते थे, उनके माध्यम से जो यात्रा की जाती थी बहुत लंबे समय में होती थी, जिसको बहुत ही अब हमारे एरोप्लेन ने उन चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कम समय में हम उसको एयरवेज के माध्यम से, यानी कि एक देश से दूसरे देश को हम यात्रा कर सकते हैं। तो हमारे पास एट द प्रेजेंट टाइम बहुत सारे साधन हैं जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रैवल करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर आवर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो हमें हमारे गुड्स को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं। ये सब हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अब आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिससे मनुष्य आज हमारा जो इनकी हेल्प लेते हैं, उससे हमारा सामान, हमारे जो गुड्स होते हैं, जो भारी बल्क की जो गुड्स होते हैं, उनको आसानी से ले जा सकता है। और हमने न केवल धरती पर, ज़मीन पर ही हमने ट्रैवल किया, उसमें हमने अचीवमेंट किया, बल्कि हमने जल पर भी और वायु में भी हम लोगों ने यातायात के साधन खोज लिए हैं। तो एट द लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, योर टॉपिक इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो हमारा टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो हमारे यातायात के साधन हैं। तो वी यूज़ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनको हम यातायात करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। जैसे हमारे व्हीकल्स हो गए, बस हो गई, कार हो गई, ये सब हमारे क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान को कुछ ही समय में हमें पहुंचा देती हैं। तो ये सब हमें ये जो पॉसिबल हो पाया है विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारी टेक्नोलॉजी का, हमारी साइंस का ये वरदान है, एक बोन है, जिसने हमें हमारी यातायात को, हमारे ट्रैवल को इतना इजी कर दिया है। कुछ ही क्षण में हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन विलेजेस यूज बुलक कार्ट्स, हॉर्सेस, कैमल्स, रिक्शाज, बाइसिकल एंड ट्रैक्टर्स फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि हमारे अभी भी जो कुछ गांव हैं वो कुछ अभी पिछड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पर इतने ज़्यादा साधन नहीं है, लेकिन फिर भी गांव में, विलेज में हमारे ये ट्रांसपोर्ट के साधन हैं। जैसे कि हमारे बुलक कार्ट होगी, बैलगाड़ी हो गई, हॉर्सेस हो गए, घोड़े हो गए, घोड़ा तांगा जिसको कहा जाता है, एंड कैमल्स, रिक्शाज, बाइसिकल एंड ट्रैक्टर फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि ये सब हमारी हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने, लाने ले जाने में। और हमारा जो हैवी बल्कि जो गुड्स होता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर्स, ये हमारी इस तरह की हेल्प करते हैं, जो हमारे सामान को, जैसे हम जो भारी चीज़ें होती हैं उनको हम विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर से हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। एंड इन टाउन्स, तो विलेज में हमारे ये सोर्स हैं, साधन हैं हमारे ट्रैवल के, हमारे ट्रांसपोर्ट के। एंड इन टाउन, अब हम देखते हैं टाउन में हमारे कौन कौन से साधन हैं। टाउन्स एंड सिटीज़, पीपल यूज़ बसेस, ट्रेन्स, कार्स, ऑटोज़, बाइसिकल्स एंड स्कूटर्स। अब थोड़ा सा गांव से निकल के हम कुछ बड़े टाउन में आ गए हैं, कस्बों में आ गए हैं और शहर में आ गए हैं। तो शहर में और टाउन्स में हमारे कौन कौन से साधन हैं जो हम एज ए ट्रैवल के रूप में उनको यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे कार हो गई, बसेस हो गई,
ऑटोज़ हो गई, बाइसिकल हो गई, स्कूटर्स हो गए, ये सब ट्रेन हो गई, ये सब हमारे सोर्स हैं, साधन हैं जो हम सिटी में और हमारे टाउन्स में इनको यूज़ करते हैं। तो ये हमारे साधन हैं, हमारी किस प्रकार से हेल्प करते हैं कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने ले जाने में ये हमारी हेल्प करते हैं। एंड इसके अलावा देयर आर, अब हम जो डिस्कस करेंगे जो कि हमारे मेजर ट्रांसपोर्ट के सोर्स हैं, मोड्स हैं। जैसे कि दे आर 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। दे आर रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। तो रोडवेज यानी कि जो हम बस यूज़ करते हैं, जैसे हम ट्रैवल के लिए बसेज यूज़ करते हैं तो ये हमारा आता है रोडवेज के अंतर्गत। एंड रेलवेज यानी कि जो ट्रेन है, जो रेलवे है वो हमारी दूसरा साधन है हमारा ट्रैवल का, यानी कि ये भी हमारी बहुत फास्ट ट्रैवल कराती है हमें, जो एक शहर से दूसरे शहरों को हमारी रेलवे लाइन से जोड़ा गया है और रेलवे हमारी ये इस प्रकार से हेल्प करती है ट्रैवल में हमारी। एंड थर्ड इज़ हमारा एयरवेज यानी कि वायु यात्रा। वायु यात्रा के माध्यम से हम कुछ ही क्षण में, कुछ ही पल में हम एक देश से दूसरे देश में जो हम यात्रा कर लेते हैं, जो हमारी कई घंटों की यात्राएं होती थी वो कुछ ही घंटों में, मिनटों में हम एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं आसानी से। तो इस प्रकार से एयरवेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और हम लॉन्ग डिस्टेंस कुछ ही घंटों में इसको कवर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे लिए ये यूज़फुल है। एंड 4 वाटरवेज, वाटरवेज यानी कि जल मार्ग के द्वारा यात्रा करना। ये हमारा प्राचीन काल से चला आ रहा है ये सिस्टम हमारा वाटरवेज का, क्योंकि प्राचीन काल में केवल जो बोट होती थी, जो शिप होती थी वो ही हम यूज़ कर पाते थे, यानी कि हमारे और इससे ज़्यादा ये थर्ड नंबर का यूज़ होता था। एयरवेज हमने बाद में यूज़ किया है। तो हमारा वाटरवेज जो कि सबसे ज़्यादा चीपेस्ट भी है हमारा, यानी कि सबसे सस्ता माना जाता है हमारे ऑल ट्रैवल्स, ऑल जो हमारे 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इन सब ट्रांसपोर्ट में वाटरवेज हमारा सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट माना जाता है। यानी कि इसमें हमें विद द हेल्प ऑफ द एयर डायरेक्शन की, उसकी हेल्प से ही चलती हैं। इसमें हमारी ज़्यादा फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है और हमें इसमें रोड की, किसी रेलवे लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस पर्पज़ से हमारा जो वाटरवेज है ये सबसे ज़्यादा सस्ता माना जाता है, सबसे चीपेस्ट वाटरवेज हमारा ऑल ट्रांसपोर्टेशन में हमारा ये सबसे ज़्यादा सस्ता माना जाता है। तो नेक्स्ट हमारा अब डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 करके हमारे जो 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो सबसे पहले हम लेते हैं रोडवेज, यानी कि जो हमारा लैंड मार्ग के द्वारा हम ट्रैवल करते हैं। तो देयर इज़ ए नेटवर्क ऑफ अबाउट 20 लाख किलोमीटर्स लॉन्ग रोड्स इन इंडिया, यानी कि भारत में लगभग 20 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं। 20 लाख से भी अधिक हमारी लंबी सड़कें हैं बनाई गई हैं, जो कि हमें एक देश से एक शहर, हमारे जो सिटीज़ हैं इंडिया के, भारत के जो स्टेट है उनसे कनेक्टेड करती हैं। और इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड इन द वर्ल्ड, और ये भारत की सबसे बड़ी नेटवर्क रोड सेवा है जो विश्व में सबसे ज़्यादा जानी जाती है। यानी कि विश्व में सबसे पहले नंबर पर भारत का स्थान आता है, जो कि भारत की जो सड़कें हैं जो इतने बड़े नेटवर्क सिस्टम को जोड़ती हैं। एंड रोड ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड टाइम शेविंग। जो हमारी ये सड़कें हैं हमारे लिए किस प्रकार से यूज़ होती हैं, ये रोड्स जो हैं किस प्रकार से, क्योंकि हमारे जो ट्रैवलिंग का सिस्टम था पहले, हमारे जो रोड्स होती थी पहले कच्चा रोड होती थी, तो जिनसे ट्रैवल करना हमारे लिए कठिन होता था। लेकिन जब से हमारी ये रोड्स हैं पक्की बन गई हैं, इन रोड्स की हेल्प से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन ये फास्ट हुआ है। यानी कि हम विद द हेल्प ऑफ द रोड्स, क्योंकि किसी भी देश के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है उस देश की रोड्स का, सड़कों का। यदि हमारे देश की सड़कें अच्छी होंगी तो हमारा विकास, हमारे देश की जो डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, यानी कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। तो अच्छी रोड्स एक देश के विकास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हमारे देश में एट द प्रेजेंट टाइम विश्व की सबसे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस वाली, सबसे ज़्यादा कवर होने वाली रोड्स बनाई गई हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, हमारा समय बचता है, सेविंग होती है हमारी टाइम की, और हमारा जो गुड्स होता है, सामान होता है, उसको हम आसानी से वन प्लेस टू अनदर प्लेस आसानी से पहुंचाया जा सकता है। एंड रोड्स कनेक्ट विलेजेस,
टाउन, सिटीज़ एंड हिली एरियाज। ये रोड्स हमारे लिए किस प्रकार से हेल्प करती हैं? हमारे जो गांव होते हैं, हमारे जो टाउन्स होते हैं, हमारे जो सिटी होती हैं, हमारे जो हिल एरियाज होते हैं, ये सब रोड्स हमें उनसे कनेक्ट करती हैं, उनसे जोड़ती हैं। यानी कि हर रोड कहीं ना कहीं किसी न किसी रोड से कनेक्टेड की गई है, जोड़ी गई है, और हमें जहां अपने गंतव्य पर पहुंचना होता है तो विद दी हेल्प ऑफ दीज गुड्स रोड, यानी कि अगर अच्छी सड़कें हैं तो उनकी मदद से हम आसानी से कुछ ही समय में पहुंच जाते हैं। तो ये इससे हमारा क्या होता है, हमारे सेविंग ऑफ आवर टाइम, यानी कि इससे हमारा समय बचता है। यदि सड़कें अच्छी हैं, यदि सड़क कहीं ख़राब मिलती है तो आप लोग जानते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना होता है। तो यदि हमारे देश की सड़कें अच्छी होंगी, किसी भी देश की सड़कें अच्छी होंगी, तो वहाँ का विकास बहुत तेज़ी से होगा। तो इस प्रकार से हमारी ये हेल्प करती हैं रोड्स, जो कि एक सिटी से लेकर के दूसरे सिटी, टाउन, कस्बों, विलेज सभी को जोड़ देती हैं, और हिली एरियाज़ में भी हमारे ये हेल्प करती हैं। जो हिल एरियाज़ हैं हमारे वहाँ पर पहुँचाने में हमारी हेल्प करती हैं। तो भारत में हमारे बहुत सारे ऐसी रोड्स हैं जो कि हमारे सिटी से, टाउन से जोड़ी गई हैं। एंड अदर इम्पोर्टेंट प्लेस आर कॉल्ड नेशनल हाईवेज। इसके अलावा हमारे कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं, यानी कि जो हमारे बिग सिटी से जोड़ते हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, मद्रास जिसको हम कहते हैं। और भारत के जो बड़े बड़े बिग सिटीज़ हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं, तो इन सब चीज़ों से जो हमारे रोड्स जोड़ती हैं तो वो हमारी कहलाती हैं नेशनल हाईवेज़। यानी कि जो रोड्स, जो सड़कें हमें हमारे जो बिग सिटीज़ हैं, जो बिग महानगर हैं, उनसे जो जोड़ती हैं, वो रोड्स हमारी कहलाती हैं नेशनल हाईवेज़। एंड सम रोड्स इन इंडिया आल्सो कनेक्ट टू अदर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। तो हमारे भारत में जो कुछ रोड्स हैं, जो सड़कें जो हमारे महानगरों से जोड़ती हैं, वो हमारी नेशनल हाईवेज कहलाती हैं। लेकिन कुछ सड़कें जो होती हैं हमारी, जो हमारे देश से किसी और दूसरे देश को जोड़ती हैं, तो ऐसी सड़कें जो हमारी, वो भी हमारी नेशनल हाईवे कहलाती हैं। तो ये सड़कें कौन कौन सी हैं? जो कि हमारे पाकिस्तान को जोड़ती है एक रोड, जो बांग्लादेश को जोड़ती है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं। ऐसी सड़कें हैं जो हमारे पड़ोसी देश से मुल्क में हमारी ये सड़कें जाती हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान को हो गई, बांग्लादेश को हो गई, नेपाल एंड भूटान, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, देश हैं। तो ये रोड्स हमें इन देशों को भी कनेक्ट करती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हमारे लिए कितनी प्रकार से ये हमारी हेल्प करती हैं रोड्स। तो ये मेजर हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये ट्रांसपोर्टेशन है, रोडवेज। एंड नेक्स्ट हम जो डिस्कस करते हैं, इन आवर कंट्री, हमारे देश में वी हैव टू टाइप्स ऑफ रोड्स, यानी कि हमारे देश में दो प्रकार की सड़कें होती हैं, जिसको हम फ्रॉम एंशिएंट टाइम से हम देखते चले आ रहे हैं, प्राचीन काल से, जिसको हम कहते हैं कच्चा रोड्स एंड पक्का रोड। तो हमारे भारत में दो प्रकार की सड़कें पाई जाती हैं। नंबर एक तो कच्चा रोड और दूसरा पक्का रोड। यानी कच्चा रोड जो होता है वो ज़्यादातर विलेजेस में, टाउन्स में, कस्बों में देखने के लिए मिलता है। लेकिन पक्का रोड जो होता है वो हमारे बिग सिटी से, जो बड़े सिटी हैं, शहर हैं, उनसे जोड़ा गया है, वहाँ पर ये रोड्स बनाई गई हैं। तो इस प्रकार से हमारे भारत में दो प्रकार की सड़कें पाई जाती हैं। तो प्राचीन काल में हमारी ज़्यादातर जो थी वो कच्चा ही रोड था, तो उससे ट्रैवल कर पाना बहुत कठिन होता था, समय लगता था, तो इससे हमारा जो समय वेस्ट होता था। अब जब से हमारी पक्की सड़कें बनी हैं, तब से हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है इसमें हमारा बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल हुआ है। एंड कच्चा रोड्स आर मोस्टली फाउंड इन द विलेजेस, यानी कि जो कच्चा रोड्स होता है वो हमारा कहाँ पाया जाता है? गांव में, गांव देहात जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना डेवलपमेंट, इतने रिसोर्स नहीं होते हैं। तो गांव देहात में सबसे ज़्यादा कच्चा रोड पाए जाते हैं। एंड दे आर जनरली नैरो एंड नॉट वेरी स्मूथ। ज़्यादातर ये जो सड़कें होती हैं, जो कच्ची रोड्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा संकीर्ण होती हैं, छोटी होती हैं और नैरो होती हैं, एंड वेरी स्मूथ, और बहुत ही सीधी सादी होती हैं, सिंपल होती हैं। एंड पक्का रोड्स आर मोस्टली फाउंड इन द टाउन्स एंड सिटीज़, यानी जो पक्का रोड्स होती हैं, जो पक्की सड़कें होती हैं, वो केवल हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो है टाउन्स में और बिग सिटीज़ में पाई जाती हैं, जो कि हमारे जो नगर होते हैं, महानगर होते हैं, उनसे कनेक्ट करती हैं। तो इस प्रकार की जो रोड्स हैं हमारी, वो बिग सिटीज़ में पाई जाती हैं, ज़्यादातर वहाँ पर बनाई जाती हैं, क्योंकि शहरों में, सिटीज़ में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का कार्य होता है। एंड द विलेजेस आर आल्सो बीइंग कनेक्टेड रैपिडली विद द टाउन्स थ्रू द पक्का रोड्स। अब हमारे जो ये गांव हैं, हमारे जो देहात हैं, टाउन्स हैं, अब इनको भी इन पक्की रोड से कनेक्टेड किया गया है, जोड़ा जा रहा है।
तो धीरे धीरे करके हमारा जो डेवलपमेंट है वो फास्ट हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमारी जो कच्चा रोड्स हैं, जो गांव देहात की जो रोड्स हैं, उनसे इन पक्की रोडों को जोड़ा गया है, जिससे हमारे गांव देहात का भी ट्रैवल जो है, टाउन्स का जो ट्रैवल है वो भी मजबूत होता है। तो इस प्रकार से हमारी जो रोड्स हैं ये हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं ट्रैवल के लिए। रोड्स हेल्प अस इन द मैनी वेज। जो रोड्स हैं हमारी ये किस प्रकार से हमारी हेल्प करती हैं, जैसे कि वी ट्रैवल बाय रोड्स टू डिफरेंट प्लेसेस। यानी कि अभी आप लोग देखते हैं अपने जब भी आप लोग ट्रैवल करने जाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ द रोड्स, यानी कि रोड से ही आप लोग ट्रैवल करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये हेल्प करती हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने में, हमारे ट्रैवल करने में हमारी हेल्प करती हैं। रोड्स हेल्प अस टू कैरी गुड्स टू डिस्टेंट प्लेसेस। यानी कि जो रोड्स हैं हमारी, ये हमारे जो गुड्स होते हैं, हैवी बल्कि सामान जो होता है, विद द हेल्प ऑफ द ट्रक जो होते हैं हमारी, उनसे गुड्स सामान लाने ले जाने का कार्य किया जाता है। तो ये हमारी रोड्स उन सामान को लाने ले जाने में हमारी मदद करती हैं। और अच्छी सड़कें जब होती हैं तो ये फास्ट होती हैं सब, ये ट्रैवल जो गुड्स होता है वन प्लेस टू, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस तक इनको हम आसानी से पहुंचाया जा सकता है। रॉ मटेरियल्स, इसके अलावा रॉ मटेरियल इजीली कैरिड बाय रोड टू फैक्ट्रीज। इसके अलावा हमारा जो रॉ मटेरियल होता है, जिसको हम कच्चा पदार्थ कहते हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ से हमारी इंडस्ट्रीज रन होती हैं, चलती हैं, तो वहाँ पर हमारी ये रोड्स जो रॉ मटेरियल होता है यहाँ से उनको पहुँचा जाता है आसानी से। तो हमारे किस प्रकार से हमारे लिए ये रेलवेज और रोडवेज हमारे किस प्रकार से हेल्प करती हैं, ये सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने में। तो बुलक कार्ट भी हमारे लिए ये कितनी हेल्पफुल थी। और ये सब सोर्स जो है हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज़ द वाटरवेज, ये हमारा वाटरवेज का साधन है। तो इसके बारे में हम जानेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे। तो इन द नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे रेलवे के बारे में डिस्कस की जाएगी, और इसके अलावा और अन्य मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, दीज आर वेरी यूजफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। यानी कि एक देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल, सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हमारा ट्रैवलिंग का जो साधन, जो वे है, वो जो लॉन्ग डिस्टेंस हैं वो इन वेरी शॉर्ट टाइम में हमारी कवर हो जाती हैं। एंड हैवी बल्कि गुड्स जो होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैरी, किस प्रकार से हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। एरोप्लेन, बस, ट्रेन जो हमारी किस प्रकार से हमें जो सामान होते हैं हमारे लाने ले जाने में हमारी मदद करते हैं। तो ये हमारे साधन हैं जिनसे हम अपनी जो यातायात के जो साधन हैं इनको हम इन विद द हेल्प ऑफ दिस यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ रेलवे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।